हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय से आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा एसएससी जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था 16/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में। इसके जो 25 क्वेश्चन जीके के आए थे पार्ट बी के रूप में, उनका डिस्कशन करूँगा। तो चलो चलते हैं पार्ट बी में। 25 क्वेश्चन जो जीके आए थे उनका डिस्कशन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है तवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है। ये किस खेल से संबंधित है? तो तवेशा मलिक किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य आपके 322 ईसा पूर्वी से लेकर आपके 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य ने भारत पर अपना शासन किया था। और मौर्य साम्राज्य की नींव भारत में किसने रखी थी? तो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वह था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने इस बृहद्रथ को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को यहाँ समाप्त हो जाता है और फिर शुंग वंश की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य की बात करें इनकी राजधानी की, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। मौर्य साम्राज्य का कालानुक्रम सर्वप्रथम चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक और लास्ट शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है ला लीगा किताब संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ला लीगा किताब आपके फुटबॉल से संबंधित है। और ला लीगा किताब का 35वीं बार किसने जीता है? 2022 में 35वीं बार ला लीगा किताब आपके रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड। इसने ला लीगा फुटबॉल से जो संबंधित है किताब, इस रियल मैड्रिड ने 35वीं बार ला लीगा किताब आपके रियल मैड्रिड ने जीता है। और क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियों की यहाँ पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं? तो आपके रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आपकी ईरानी ट्रॉफी हो गई, देवधर ट्रॉफी हो गई, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई। ये क्रिकेट की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ, इनको आपको याद रखना है। और ये रणजी ट्रॉफी है जो आपके 2022 में एमपी ने जीती है। पहली बार एमपी ने 2022 में रणजी ट्रॉफी को जीता है जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कौन से प्राणी उद्योग का नाम अशफाक उल्लाह खान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान है उसका अब नाम होगा अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। इनके नाम पर रखने के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाला प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो उसका नाम है तरुण चौधरी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो मेंढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। जब मेंढक कहाँ पर हो? जब मेंढक मिट्टी में धंसा हुआ तो त्वचा द्वारा श्वसन करता है। जब मेंढक जल में हो तो वह श्वसन किससे करता है? जल में हो तो वह श्वसन करता है आपके नम त्वचा से करता है, मिट्टी में। और जब जमीन पर हो तब वे श्वसन करता है नासा द्वार से। और जब जल में हो तो वे श्वसन करता है मुख गुहा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है? मेंढक। यहाँ बचे हुए ऑप्शन है जैसे मोर हो गया, खरगोश हो गया, हिरण, ये सब नासा द्वार से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि होजेनेकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में।
अब जलप्रपात की यहाँ पर बात आई है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पर? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, सेंट लॉरेंस नदी पर। और बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आपके कर्नाटक में है श्रावती नदी पर जोग जलप्रपात, या इसे कई बार बोला जाता है गरसोपा जलप्रपात। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य में श्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो लाल किला दिल्ली में 1857 तक भारत में मुगल सम्राटों का निवास स्थान रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा होगा परी महल। ये परी महल कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जहांगीर महल दिख रहा है, ये जहांगीर महल एमपी और यूपी दोनों में है। एमपी में भी है जहांगीर महल और यूपी में भी जो आगरा का ताजमहल है आगरा का, वहाँ पर ये जहांगीर महल भी है। और आगरा किला आपको पता ही है कहाँ पर है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है जीवन प्रमाण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। जैसे सोडियम, Na और पोटेशियम की ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातुएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो महानदी में पहला बोला गया ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है। तो ये सही बात है, महानदी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और रायपुर के नज़दीक है आपके धमतरी जिला। धमतरी जिला के सिंहावा नामक पर्वत श्रेणी से ये महानदी निकलती है। इसके जलग्रहण की क्षमता का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। हाँ, ये भी सही करेक्ट आंसर है। हाँ, इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी बात सही है। ये अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और निकल कर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, न कि आपके अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेज़बानी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दक्षिण अफ्रीका। अब बात की जाए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट की, तो अंडर 19 क्रिकेट 2020 में यहाँ पर 2020 में इसकी मेज़बानी की थी साउथ अफ्रीका ने, और विजेता देश कौन था? बांग्लादेश। और बात की जाए 2022 में आईसीसी जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है 2022 में किसने जीता था? भारत ने। और 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बान देश कौन सा था? तो वेस्ट इंडीज इसका मेज़बान देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो किस वर्ष में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? तो वह वर्ष था 2018 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कमीशन भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? यह अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो 1956 में LIC का अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरमदेव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में बोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? तो बोरमदेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुप्रमाणविक है? तो सल्फर ये अधातु है, वो बहुप्रमाणविक है। S8 तक ये बंद
बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो वे था आर्थर कोरफैड। इसको बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वह था केवल कुमार शर्मा। इनको 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। और बात की जाए जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूटी के रूप में कब बनाया गया था? पहले स्टेट के रूप में था जम्मू कश्मीर, फिर इनको 31 अक्टूबर 2019 को संसद द्वारा दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको विभाजित कर दिया गया था। तो बात की जाए जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल आपके कौन है? इसकी बात की जाए कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल है। और लद्दाख की बात की जाएगी, लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के राज्यपाल है RK माथुर, वर्तमान में लद्दाख के राज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर परिसमन आयोग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर परिसमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर परिसमन आयोग के अध्यक्ष है। और उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि जम्मू कश्मीर में कुल कितनी सीटें होगी विधानसभा की? 90 सीटें होगी, जिसमें से 43 सीट जम्मू की होगी और 47 सीट लद्दाख के लिए होगी। जम्मू कश्मीर परिसमन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि किसी वस्तु के त्वरण को तब तक कहा जाता है जब वे वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। जब वेग किसी वस्तु का वेग घटता है तो वहाँ पर क्या होता है? मंदन। और किसी वस्तु का लगातार वेग बढ़ता रहता है तो वहाँ पर होता है त्वरण। और किसी वस्तु का यदि वेग शून्य हो जाए तो वहाँ पर त्वरण भी शून्य ही होगा। त्वरण के लिए वेग होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को जो आपके मौलिक अधिकार है इस श्रेणी में से हटा के संपत्ति के अधिकार को लीगल अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में डाल दिया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक लीगल अधिकार ही रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की। इसमें बोला गया है यात्रक या जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे? तो वे वर्धमान महावीर। अब बात की जाए ये वर्धमान महावीर। अब वर्धमान किसके बचपन का नाम था? तो वर्धमान आपके महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। और बात की जाए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की। इसमें बोला गया है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है, तो उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे रंजन गोगोई। और ये रंजन गोगोई आपके सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश तो वे थे UU ललित। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, जो अपनी शपथ 9 नवंबर इन्होंने 2022 को अपनी शपथ ली थी और 10 नवंबर 2024 तक ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहेंगे। और जो आपके ये रंजन गोगोई है, इन्होंने ही जो 1992 से बाबरी मस्जिद और रामलीला के
चल रहा था, इनका सॉल्यूशन ही 9 नवंबर 2019 को इस केस को सोल्व भी रंजन गोगोई ने ही किया था। और इस केस को सोल्व करने पर भारत सरकार ने रंजन गोगोई को राष्ट्रपति, जो राज्यसभा में 12 मेंबरों को आर्टिकल 80 के क्लोज 3 के अनुसार नॉमिनेट करता है, उनके रूप में एक मेंबर के रूप में रंजन गोगोई को भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 80 के क्लोज 3 के अकॉर्डिंग आपके राज्यसभा में इस रंजन गोगोई को नॉमिनेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि 24 में बोला गया है अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? तो वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने ही 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो वे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है असम ने। और बात की जाए 2021 और 2022, जो 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी स्टेट ने 2021 और 2022 दोनों में यूपी राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। तो आज ये आपके जो 16/11/2021 की सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे जीके के, ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और 16/11/2021 की सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट पेपर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट तक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा और उस चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। अब यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। थैंक्स।